राम राम। शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। नारायण नारायण। इस श्लोक की चर्चा चल रही थी, ये बीच में रह गया था, तो शुरू से इसको कंटिन्यू करें या कैसे करना? महाराज जी विजित आत्मा तक हुआ था। राम राम। हाँ जी। ये श्लोक महाराज जी विजित आत्मा तक। हाँ, तो आगे बीच। आगे करिए, आगे से हाँ, करिए। अच्छा। सर्वभूतात्म भूतात्मा। हम्म। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है। ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से, किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। बिना चाहे स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है। ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्म योगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। नारायण इसमें नारायण। नेट प्रॉब्लम। इसमें ठीक है। नारायण 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 नारायण। एक कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जितने भी प्राणी हैं उनमें, प्राणियों में और अपने में कोई अंतर नहीं दिखता उनको, एक ही है। देखो, वास्तव में हम शरीर के नाते भी एक है, आत्मा के नाते भी एक है और परमात्मा के नाते भी एक है। जैसे शरीर के किसी अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उनकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कर्मयोग के द्वारा दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से, किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है।
तो इस प्रकार इस सेवा जो है, सेवा के प्रतिबदल में कर्मयोगी कुछ चाहता नहीं, पहली बात है। और उस सेवा करते समय उनका अभिमान भी नहीं होता। ये भाई देखो मैं सेवा कर रहा हूँ, जैसे हमारे बाएं हाथ टूटा हुआ है, दाएं हाथ बाएं हाथ का सेवा कर रहा है, तो उस समय में दाएं हाथ को अभिमान नहीं होता है जी देखो बाएं हाथ कुछ कर नहीं पा रहा है, मैं बाएं हाथ का सेवा कर रहा हूँ, ये अभिमान भी नहीं होता। इस स्वतः उसमें माने स्वतः स्वाभाविक वो सेवा में लग जाता है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। यानी संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए वो अंतर नहीं मानता है। सेवा करने के लिए वो सबको अपना मानता है। हाँ, किससे कुछ लेने के लिए अपना नहीं, सेवा करने के लिए अपने। तो जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन, और अपनापन समान एक ही रहता है, अपनापन समान रहता है। देखो अभी बाएं हाथ है, दाएं हाथ है, नाखून है, बाल है, अनेक प्रकार की, परंतु सब अलग अलग होने पर भी कोई अगर बाल पकड़ कर चोटी पकड़ कर खींचेगा तो भी हमको कष्ट होता है, कोई नाखून पकड़ कर खींचेगा तो भी कष्ट होता है। माने कोई भी अंग में यदि कुछ माने कोई कष्ट देता है तो हमको ही कष्ट होता है। तो इस प्रकार जब कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों को अपना मानता है तो दूसरे के कष्ट में वो खुद माने दुखी हो जाता है। और जब व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, उनके जीवन से दुख सदा के लिए चला जाता है। जब तक व्यक्ति अपने दुख में दुखी होता रहता है, अपने सुख में सुखी होता रहता है, वो सुख दुख से ऊंचा उठ नहीं पाता। सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए एक सुगम उपाय है, यदि दुख से ऊंचा उठना चाहते हैं दूसरे के दुख में सुखी दुखी हो जाओ। अगर सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरे के सुख में सुखी हो जाओ। परंतु इसके विपरीत ही हमको अनुभव होता है, हम अपने सुख में सुखी होते हैं और अपने दुख में ही दुखी होते हैं। दूसरे का प्रभाव हमारे पर पड़ता नहीं है। कारण क्या है, हम केवल एक दिशीय, हमारी जो दृष्टि एक दिशीय हो जाती है, भावना एक दिशीय होती है, फिर वो कर्मयोगी नहीं होता। कर्मयोगी की दृष्टि, भावना ये सर्वदेशीय, इसलिए सर्वदेशीय होने से वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों की सर्वभूतात्मा भूतात्मा क्या है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। जब महाराज जी आत्मा यहाँ एक तो होती है, हाँ शरीर को तो महाराज जी स्वतः ही अगर एक अंग में पीड़ा होती है तो दूसरा अपना आप ही उसमें चला जाता है, जिसमें हमारे मन में भी कुछ आता नहीं, और स्वतः ही मतलब सब कुछ जैसा महाराज जी ने बोला वैसा स्वतः ही होता है। लेकिन ये भिन्नता तो महाराज जी आ ही जाती है ये भी। अच्छा अच्छा विचार करो, इस शरीर को आपका शरीर में किस अंग में अगर पीड़ा माने किसने कुछ कने कष्ट दिया, किसने कोई पीड़ा पहुंचाई तो आपको दुख होता है, ये तो ठीक है। अगर आप बाइक लेकर जा रहे हैं कि आज मोटरसाइकिल मोटर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और उसी मोटर गाड़ी को किसने अभी आपको एक पत्थर फेंका तो आपको कष्ट होता ना, नहीं कष्ट होता? हाँ। तो वो तो आपका शरीर नहीं है ना। हम्म। समझ में आई? हाँ महाराज जी। जब मोटर गाड़ी की कार में जा रहे हैं, किसने उस क्रैश कर लिया या किसी ने पत्थर फेंका, किसने कोई तोड़ दिया, तो आपको तो शरीर से बिल्कुल अलग है। हम्म। तो आपको कष्ट क्यों हो रहा है? कि मेरी उसको कर दिया। आपने इनको अपना मान रखा है। और हाँ। दूसरी दूसरे किसी को मकान को तोड़ रहा है, दूसरी गाड़ी को कोई माने उसमें कोई चोरी करके ले लिया, उसने कुछ भी ब्लास्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसमें आपको कष्ट थोड़ी हो रहा है। नहीं होता। और उसी गाड़ी को जब बेच देते हैं, उस गाड़ी से आपका अपना अपना हट जाता है, कुछ भी करे आपको थोड़ी फर्क पड़ता है। तो केवल शरीर नहीं है ना। चलो आप जो प्रश्न किए शरीर से अगर तो हमको पता चलता है, परंतु गाड़ी तो आपका शरीर नहीं है, कोई चीज वस्तु आपकी शरीर नहीं है। पर जहां पर आपका अपनापन है, जिनको हम्म। आप अपना मान लिए हैं, उनके लिए बात होती है।
तो चाहे तो सबको अपना मानो, चाहे तो किसी को भी अपना मत मानो। और कर्मयोगी जो सबको अपना मानता है, केवल सेवा करने के लिए अपना मानता है। मैं सेवक, इसलिए सेवा करने के लिए अपना है। और हम जो किसी को अपना मानते, कैसे अपना मानते हैं, वो हमारे काम आने के लिए हम आवाज उनको अपना हाँ, मानते हैं। लेने के लिए कि जिससे लेने हमें के कुछ लिए लेना है तो वो हमारा है, और जिस हमारा है, हाँ, नहीं लेना है तो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। समय पा के समय अनुसार वो हमारे काम आएगा, इसलिए हम हम्म, उनसे अपनापन करते हैं। परंतु ये भूल होती है, कर्मयोगी सेवा करने के लिए दूसरे को अपना मानता है। ठीक है। राम राम महाराज जी, प्रणाम। हाँ जी। महाराज जी, दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना, हम्म। इसको थोड़ा सा अगर हमें ना आप एग्जाम्पल देकर समझाएं तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता देखो, अभी जैसे दूसरे के दुख में व्यक्ति कब दुखी होता है, जब दूसरे को अपना मानता है तब दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है। जैसे विचार करो, आपका बेटा है। जी। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास करता है, हम्म। तो आपको सुख होता ना, नहीं होता? प्रसन्नता होती ना, नहीं होती? होती है महाराज जी। होती है। और उस समय में यदि आपका बेटा कम नंबर रखा, आपके बेटे से दूसरा बेटा ज्यादा नंबर रखा, तो आप उस समय क्या कहते हैं कि देख, तू इतने समय से पढ़ाई कर रहा है, देखो हम्म। उनका बेटे ने कितने नंबर रखा है, उन्होंने 99% रखा और तूने हम्म। 95% रखा। हम्म। तो परंतु अगर वो स्थान, वो जैसे उसी स्थान पर उसी समय पर आपको माने सुख नहीं मिला, आप कंपेयर, उसमें कंपेयर किया उनके साथ, हाँ आप हाँ। दुखी हो गए, आप उस समय में दुखी हो गए। क्यों? वो था आपका बेटा। जी। तो दूसरे के दुख में जब दुखी, दूसरे के सुख में जब सुखी हो जाओगे, ठीक है, आप हाँ अपने बेटे को समझा सकते हैं, परंतु आपके मन में क्या कभी प्रसन्नता हुई? चलो, जिन्होंने भी 99% रखा है, वो भले हाँ। मेरा बेटा नहीं है, लेकिन है तो किसका बेटा? उनकी माँ को तो प्रसन्नता जरूर होती होगी। बिल्कुल। तो उनकी जगह पे एक बार उनके लिए अगर प्रसन्न हो जाते, हम्म। तो फिर आपको कितने बड़ी उपलब्धि होती। परंतु दूसरे का बेटा 99% रखा है, उस समय में हमको प्रसन्नता होती नहीं है। जी। हम तुलना करने लग जाते हैं, मेरा बेटा तो 95 रखा और उन्होंने 99% रखा, हमको सुख नहीं मिला उस समय। हम वो 99% रखने से हमको दुख हुआ इनडायरेक्टली। हाँ महाराज जी, ये तो हम लोगों को छोटी छोटी बात में भी होता है फिर। हाँ, तो मतलब किसी हम जैसे हम गृहस्थ में रह रहे हैं ना, तो हमारे देवर जिठानियां हैं या रिलेशंस में कोई है, तो उनके कोई अच्छा काम होता है तो भी अंदर होता है हमारे तो है ही नहीं, इनके हो रहा है। तो यही तो है ना, यही भूल होती है हमारे जीवन में। जी। अगर दूसरे के सुख में हम सुखी हो जाते हैं, तो हमको अलग से सुख लेने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ता, परंतु हम क्या करते हैं, हम अपना सुख में सुखी हो रहे हैं, हम उनको पराया समझे। इसे ये प्रकरण क्या चल रहे हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जी। अच्छा बताओ, यदि आप मान लो, जे आपका एक परिवार में, ठीक है, आज बेटा है, बेटी है, सब कोई है, जी। आपका उस परिवार में, जैसे आपका बेटा 95 रखा और दूसरे का बेटा 99 रखा, ठीक है ना? अब एक परिवार में अगर दो बेटे एक क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका बड़ा बेटा 95 रखा कि छोटा बेटा 99 रखा, तो उस समय में आपको दोनों आपके बेटे हैं, जी। और दोनों ने, एक ने 95 रखा, एक ने 99 रखा, तो हाँ। 99 तो रखा, उनके लिए प्रसन्नता होगी ना, नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्यों? वो आपका बेटा है, जी। ठीक है ना, नहीं?
हाँ, जी। आप दूसरे बेटे को कह सकते, देख तेरे भाई 99 रखा है, तेरे को हाँ, भी ऐसे परिश्रम करना चाहिए, तेरे को भी रखना चाहिए। दोनों तो हाँ, सेम क्लास में पढ़ रहे, परंतु 99 रखने वाले के लिए तो प्रसन्नता होगी ना आपके मन में। बिल्कुल। जी, होगी। परंतु जो दूसरे का बेटा 99 रख रहा है, उस समय आपको प्रसन्नता थोड़ी हो रही है। जी, समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो आपका बेटा नहीं। जी। तो यदि उसमें समय में आप उनको आप अपना बेटा मान लेंगे, हाँ, हाँ। तो फिर यही तो बात कह रहे, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। यदि जैसे मान लेते आपका परिवार के 5-6 सदस्य है, उनको आप जी, अपना परिवार मान ली। जी, अगर आपके देवर है, जेठ है, सारी उनके परिवार को आपने मानते अपना, ये हमारे इतने बड़े परिवार है, ये सब है। लेकिन जी। जितने आप अपने परिवार को 5-6 को मानते हैं, उतना उनसे थोड़ा कम उनको मानते। हाँ। ठीक है ना? नहीं, फिर वो उनसे थोड़ा दूसरे पड़ोसी को और कम मानते, जी, और वो थोड़ा सा इनसे फिर जो आपके कहते ना जिस कॉलोनी में है, जिसमें जहां पर है, फिर उनको और थोड़ा कम मानते, इस जी। प्रकार। तो अपना बेटा, अपने पति, अपने पत्नी, अपने ये है, इनको अपना बहुत ज्यादा मान लेते, और हुँ, देवर जेठ की उनसे थोड़ा और कम मानते हैं, पड़ोसी को उनसे थोड़ा और कम मानते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, आप संपूर्ण प्राणियों को, जैसे हमारा शरीर है, शरीर हुँ, में अंगुली भी है, कलाई भी है, बाहु जी। भी है, भुजा भी, माने सब अलग अलग है। हुँ, परंतु सब अलग अलग होते हुए भी कहीं एक अंग पर अगर कोई चोट पहुंचे, कष्ट पहुंचे, क्या हुँ, पूरा हुँ। हमारे शरीर का एक अनुभव होता ना? नहीं होता। जी, मेरे नाखून में पीड़ा हुई, कि अभी अंगुली में जी, पीड़ा हुई, कि कहीं हुई ना? जी। क्योंकि ये अंग संपूर्ण शरीर में सारे अंग एक प्रकार के नहीं है, सारे अंगों का काम एक प्रकार का नहीं है, हुँ, परंतु अनेक, माने कहते ना, अनेकता में भी एकता का अनुभव होता है। हाँ। तो इस प्रकार समाज में सब अलग अलग होते हुए भी ये एकता का अनुभव होना चाहिए। ये भले अलग अलग दिख रहे, परंतु हाँ, शरीर की तरह ये सारे, जैसे पूरा विश्व ये मेरा शरीर ही है, ये मेरा ही है। कैसे? सेवा करने के लिए। जब अपनापन होता है, तब दुख में दुखी हो जाते हैं, तब हुँ। सुख में सुखी होते हैं। परंतु परायपण होने के कारण दूसरे के सुख में हम दुखी हो जाते हैं। ये दूसरे के हमसे बहुत ये तो महाराज जी बहुत गलतियां हो रही है इसमें तो फिर दूसरों हाँ, के दुख में दुखी आया ही नहीं हमको होना देखो न ये सुख में सुखी होते हैं न दुख में दुखी हो रहे हैं दोनों ही नहीं हो रहे हैं सिर्फ खुद के ही सुख में सुखी हो रहे हैं और खुद के ही दुख में दुखी हो रहे हैं दूसरों देखो को इससे, सुखी देखकर भी जलन होती है हाँ, देखो यही तो बड़ी समस्या होती है ना। जी आप कितने गीता पाठ कर लो, रामायण पाठ कर लो, वेद वेदांत पाठ कर लो, कितने याद कर लो, कितने प्रवचन दे लो, समझा लो, परंतु जीवन से यदि संपूर्णतया दुख को दूर करना चाहते हैं, दुख रहित जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक आप दूसरे के दुख में दुखी नहीं हुए हैं, तब तक आपके जीवन से संपूर्णतया दुख नहीं जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है हम देखते हैं महाराज जी बहनों में तो इतनी छोटी छोटी बात के लिए दुख हो जाता है हाँ, कि कपड़ों गहनों और ये असद का जितना भी सामान है ना उसको हाँ। देख देख के मैंने हम दुखी होती रहती हैं वो उसके पास बहुत ज्यादा है पता नहीं कहाँ से लाई है मतलब ये एक दूसरा दू, नॉर्मल बातें लगती है हमको लेकिन ये कितना बड़ा हमारे लिए दूसरा नेगेटिव काम अगर हो रही है दूसरा अगर कोई बढ़िया गाड़ी चढ़ के जा रहा है, देखो जी इनके पास पैसा थोड़ी है, ये 2 नंबर की कमाई का पैसा है ना, कहीं से जी ठग लिया, कर लिया गाड़ी चढ़ के, और आप चढ़ के जा रहे हैं तो बात मन में आ बिल्कुल नहीं सही आ रही। बात है महाराज जी परिवार में और समाज में हम देखते हैं ना तो ये बातें अ- एकदम नॉर्मली सबके मन में ये चलती रहती है अच्छा विचार करो, तब से कितने सालों से बात को ठीक से समझना, इनको उल्टी बात को नहीं पकड़ना। कई जी बार आप जी लोग उल्टे पकड़ लेते हैं ना, इसलिए कहने के लिए बहुत सावधान होना पड़ता है। ठीक तो बात है कितने सालों से हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जी फिर भी हम जब तक इस माने सिद्धांत को, इस सत्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे,
तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? तब तक नहीं क्या हो हमारे पाता। जीवन से दुख चला जाएगा? नहीं। यदि हम कुछ नहीं कर रहा हूं परंतु इस सत्य को स्वीकार किया, भाई जब हाँ। तक दूसरे के दुख में दुखी नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन से संपूर्णतया दुख नहीं जाएगा। जी, जी। और हम दुख से रहित होने के लिए पाठ पूजा करना शुरू कर लेते, दान हाँ, पुण्य करना शुरू कर लेते हैं। मेरे जीवन में दुख आया है तो पंडित जी बताए थे ये दुख कैसे जाएगा, जी। कैसे हम सुखी हो जाएंगे। दुख के कारण की खोज नहीं कर पाएंगे। सही बात। परंतु ये नहीं समझ पाते हम, अरे दुख का कारण जो है ये दूसरे के दुख में, अभी हम दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख में हम सुखी होते बिल्कुल महाराज जी, सही बात है। हैं। सही बात है महाराज जी। इतनी छोटी-छोटी बातें हैं कि दुखी होने के लिए चाहते हैं सुखी होना, हम्म, लेकिन मतलब आपके सामने बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसी-ऐसी बातों के लिए हम दुखी हो रहे हैं। हाँ, और तो उसके लिए हँसी आ रही है पाठ। कि अच्छा इतनी मूर्खता हम लोगों में कि हम ऐसी-ऐसी बातों के लिए भी दुखी हो जाते हैं कि उनके बहू पहले आ गई, उनके बहू सुंदर आ गई, उनके हाँ होशियार आ गई। मतलब हाँ, ऐसी-ऐसी चलो बातें हैं कि क्या किसी भी बात के लिए दुखी और सुखी हो सकते हैं? बिल्कुल। ये केवल आप लोगों की गृहस्थाश्रम में नहीं है, जी। ये साधु आश्रम में भी ये चीज होती है। और महाराज जी सबसे बड़ी विडंबना तो ये लगती है कि इस तरफ दृष्टि नहीं है हमारी, ध्यान ही नहीं है कि ये भी कोई सत्संग की पार्ट है, ऐसा ध्यान में ही नहीं आता है। क्यों? राम राम। हाँ, नारायण नारायण। महाराज जी और मैं ये कह रही थी कि मतलब ये एक सत्संग का पार्ट है, ये ध्यान में ही नहीं आता है कि ये भी कोई एक सत्संग का पार्ट है। ऐसे लगता है ये ये तो तो नॉर्मल बात है, सत्संग तो कुछ अलग हाँ, चीज होती है। सत्संग, सत्संग मीन से कुछ कोई माने कुछ कहे सुने कुछ सुनाए, कुछ वो जी चीज जी सत्संग है, ये तो क्या है इसमें? अरे सत्संग ये तो मूल में सत्य है ना, दूसरे जी। के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना, ये तो असल ये सत्संग है, जी ये बिल्कुल। सत्संग है। क्योंकि दूसरे के जो दूसरा मानते हैं ना, ये कर्मयोगी क्या करता है, उनको अपना मान चुका है। हम्म, संपूर्ण प्राणियों के क्या कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। अभी हमारे कुछ हम कुछ माने कुछ व्यक्तियों को अपना मानते हैं और कुछ को पराया मानता है। जी जहां पर जिनको अपना मानते हैं वहां पर राग होता है, और जिनको पराया मानते हैं उनके पर द्वेष होता है। हम राग पूर्वक जुड़ते हैं और द्वेष पूर्वक बिछुड़ते हैं। जी बात समझ में आ रही है ना? जी बिल्कुल। हम द्वेष पूर्वक किसको छोड़ना ये भी बंधन का कारण, और राग पूर्वक जुड़ना ये भी बंधन का कारण। द्वेष पूर्वक किसी को छोड़ना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया महाराज। द्वेष पूर्वक छोड़ना है इससे, जैसे किससे खटपटी हो गई, किससे मन नहीं मिला, किससे बात नहीं बनी, के जाओ तेरे से मेरे कोई संबंध नहीं, तेरे से कुछ संपर्क नहीं, जाओ मैं तेरे से अलग हो गया। हाँ, ये तो तो कैसे होता अलग है हो? महाराज जी कि हम कहते नहीं है लेकिन अंदर से उससे अच्छा नहीं मानते, ये बात तो है। तो द्वेष पूर्वक अलग हुए ना, तो जी द्वेष जी। पूर्वक अलग होने से उनका चिंतन बना रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात। और राग पूर्वक हमने जुड़े, हमारा मतलब सिद्धि हो रही तब जुड़े। मतलब सिद्धि मतलब कोई आर्थिक माने कोई ये नहीं, मतलब हमको मन को सुहा रहा था, हमको अच्छा लग रहा था। हम्म। तो इसलिए ये जो बात प्रकरण चल रहा है हमारे यहाँ, प्रकरण कर्मयोग के प्रकरण, देखो अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा होना, अर्थात सर्व प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। जो राग है, राग और द्वेष, यदि राग मिटाना चाहेंगे तो संपूर्ण राग क्यों होता है? कुछ व्यक्तियों को, कुछ वस्तुओं को, कुछ पदार्थों को, कुछ परिस्थितियों को अपना मानते हैं और कुछ उनको पराय मानते हैं। ये अपना पराय के कारण से राग द्वेष उत्पन्न होता है।
महाराज जी, जो आपने अभी कहा ना कि द्वेष पूर्वक छोड़ना। मतलब हाँ, तो उसमें ये तो हो सकता है हमारे साथ कितनी बार हम लोगों की मतलब विचार नहीं मिलते हैं, हम्म तो उस कारण से भी हम नहीं, उनसे विचार थोड़ा नहीं सा। मिलता तो हम बात कर लेंगे भाई। देखो, हमारा मन नहीं मिलता कि हमारे विचार नहीं मिलता, इसलिए आप जी। अपने विचार में चलिए, मैं अपने विचार में चलता हूँ। हाँ हाँ। अगर दोनों का विचार एक होता तब तो परिवार में भी, कब परिवार साथ में कब चलते हैं? जब हाँ सबका विचारधारा एक होता है तो परिवार में सुख रहता है। जी। ठीक है ना? कोई संस्था में जब सबका विचार एक होता है, जो नियम कानून को सब मानते हैं, तब संस्था में उन्नति होती है। आज हाँ राष्ट्र में, देश में जब सबका विचार एक बनता है, तब सब उस राष्ट्र की प्रगति होती है। जी। जो दो व्यक्तियों के अंदर में जो विचार एक होता है, तब उनके अंदर प्रेम भाव रहता है। हाँ इसलिए कहता है, मन मिले चित्त मिले और मिले उपासना रीत। उपासना की जो रीति है वो मिले। हाँ ये तुलसी तासो मिलिए निशंक करिए प्रीत। तुलसीदास हाँ कहते हैं कि उनसे ही मिलिए और निशंक है उनसे प्रीति करिए। क्योंकि जब भाव विचार सब कुछ मिलता है, और भाव विचार अगर किसका, भागवत में आया है वर्णन, कि वक्ता अगर निष्कामी हो और ये श्रोता सकामी हो, तो दोनों का भाव ठीक से नहीं बैठेगा। जी। क्योंकि एक तो निष्काम तत्व के, एक तो उसका वर्णन करेगा निष्काम भाव का, और कर्ता ये जो श्रोता वो सदा ही सकामी बनकर रहेगा, तो कैसे चलेगा? और वक्ता अगर सकामी हो और वो निष्कामी हो, वो भी नहीं चलेगा, मेल नहीं बैठेगा। जी। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है, दोनों का भाव एक होना चाहिए। तो राग मिटाने के लिए जो यहाँ पर कहते हैं, तो राग होता है माने ये अपना और पराया भाव से। और ये अपना, देखो दुनिया में हम कहते हैं, यदि प्रत्येक प्राणी अपने परिवार को अपना मानता है, दूसरे को पराया मानता है, ये तो दुनिया में चलती ही बात, कुछ नई बात नहीं है। यदि हाँ हम साधक होकर इस भाव में रहेंगे, अपना पराया भाव रखेंगे, तो फिर हमारी साधना कैसी होगी? फिर हम साधक कैसे कहलाएंगे? जी। फिर हम इस स्थिति से ऊपर कैसे उठेंगे? राग द्वेष से ऊपर कैसे उठेंगे? और सुख दुख का प्रभाव हमारे पर कैसे नहीं पड़ेगा? जरूर हाँ पड़ेगा। जी। जो अपना पर्याय का भाव रखता है, इसलिए हाँ शरीर के नाते भी सब अपने हैं, आत्मा के नाते भी सब अपने हैं, और परमात्मा के नाते भी सब अपने हैं। इसलिए किसी को भी दुख नहीं पहुंचे। हाँ हाँ हाँ। और दुख अगर किसको हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? दूसरे किसे दुख हुआ? संत महात्मा कौन होते? कहे अपने अपर पहाड़ गिर जाए, वो सोचता है यार मेरे पर तो अभी कोई धूल गिरी है। अगर दूसरे के ऊपर धूल गिर जाए ना, वो सोचते दूसरे के ऊपर पहाड़ गिर गया, और उसके लिए दूसरे के दुख में दुखी हुआ, अरे मेरे मित्र के ऊपर धूल गिर गई। नहीं, धूल गिरने को वो पहाड़ गिरने के बराबर मानता है, और अपने हम्म। पर पहाड़ गिरने से भी वो धूल मिलने के बराबर मानता है। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरे जाए पहाड़ में, हमारा क्या है? हम्म। हमारा तो काम हो जाए। जी। तो फिर उनको शांति नहीं मिलेगी, उनके जीवन में सुख नहीं आएगा, उनके जीवन से दुख नहीं जाएगा। भले पंडित हो सकता है, वक्ता हो सकता है, दूसरे को समझा सकता है, हाँ ये हो पाएगा। ठीक है ना? जी। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्मा भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। हम्म। भगवान में है परम उदार, और ये साधक कर्मयोगी होता है उदार, उनके अंदर उदारता रहती है। परंतु उदारता कैसे आती है? उदारता आती है जो संपूर्ण प्राणियों को वो अपना मानता है। और कैसे अपना, क्यों अपना मानता है? सेवा करने के लिए अपना मानता है। परंतु यदि हम परिवार को भी अपना मानते, तो क्यों अपना मानते हैं? कहे ये दुख के समय में मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, कि मेरे परिवार के सदस्य ये मेरे काम आएंगे, इसलिए मेरे अपने हैं। ये भूल होती है। बिल्कुल महाराज जी, यही यही होता है। अगर थोड़ा सा भी हमारे प्रतिकूल होते ही हम लोग है ना
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, यदि आप अपने को सेवक समझेंगे, जी मैं इस परिवार का सेवक हूँ, सेवा करना हाँ मेरा दायित्व है, सेवा करना हाँ मेरा कर्तव्य है, मैं इनकी सेवा करूं। परंतु चल वो अपने हिसाब से सेवा कर लिए तो कोई बात नहीं, परंतु सेवा हाँ की भी आशा नहीं है, मैं तो सेवक हूँ। जैसे कोई नौकर आता है घर में काम करने के लिए, तो नौकर को यदि कोई मालिक कहता है बेटा ये काम कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो मना नहीं कर पाएगा, वो काम करता है, क्योंकि वो हाँ मानता है मैं मालिक के दरबार के मालिक के घर में अभी काम करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार अपने को सेवक मानो, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ, सेवा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु सबसे बड़ी भूल बात होती है, जो मूल भूल है, हम सेवक होते हुए है अपने आप को मालिक मान लेते। हम्म, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं मालिकानी हूँ, ये मेरा घर है। हम मेरा घर मानो, इसलिए सेवा करने के लिए मेरा घर मानो, परंतु सेवा कराने के लिए हम अपने अपना घर मान लेते हैं। मेरा बेटा है, मेरा पता है, मेरे नौकर चाकर सब कुछ मेरे, तो मेरे को सुख पहुंचाएंगे, मेरे को सुख देंगे। ये भूल होती है, और जब तक ये भूल दूर नहीं होगी, और अनेक प्रयास करने के बाद में भी वो सुख दुख से व्यक्ति ऊंचा उठ नहीं पाएगा। आज देखिए सब कोई व्यक्ति, सब कोई जन सुख प्राप्त करने के लिए और दुख रहित जीवन को प्राप्त करने के लिए, अर्थात दुख को हमारे जीवन में, जीवन से दुख चला जाए और हमारे जीवन में सुख आ जाए, या यूं सोचते हैं हमारे जीवन से कभी सुख नहीं जाए और हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आए। हाँ समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। जी बिल्कुल। अन्वय व्यतिरेक रूप से चाहे यूं समझते। इसके अलावा तीसरी इच्छा क्या है सबके मन में? यही तो है। जी जो प्रयास चालू है, आज नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इनके मूल में एक ही उद्देश्य है, मेरे जीवन से दुख चला जाए, कि मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारियों से दुख चला जाए और सुख आ जाए, या सुख कभी भी नहीं जाए और दुख भी कभी भी नहीं आए। यही तो इच्छा है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस इच्छा रखते हुए यदि इसके विपरीत क्रिया हम करेंगे और कर रहे अभी तक, आज तक, क्या दुख चला गया, क्या सुख आ गया? नहीं, दुःख चला तो नहीं जाता महाराज जी, हम है ना ज़्यादा उसको, मैं अभी एक प्रश्न मेरा इसमें ये था कि महाराज जी सेवक तो हैं, लेकिन सेवक क्या सिर्फ सहन करने के लिए ही होता है? हैं? परिवार में जो कोई हम्म। गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो हम्म। कोई मानते नहीं है कितनी बार उनको बोलने के बाद भी, और किसी-किसी का नेचर ऐसा होता है कि वो बार-बार उसी बात को दोहराने का, और जब वो अपने आप को सेवक मानकर काम तो करता है, लेकिन कभी-कभी उसके मन में ऐसा हो जाता है कि ये क्यों बार-बार एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं, और उनको बार-बार समझाने के बावजूद भी अगर वो कभी नहीं मानते हैं, तो वो सेवक भी कभी-कभी उत्तेजित हो सकता है ना महाराज जी? नहीं नहीं, सेवक उत्तेजित जो होता है वो दुख के कारण, जब माने सेवक बार बार कहने के बाद में यदि उनके जो हित की भावना से वो कहता है, वो बात जब नहीं होती, तो जी। उत्तेजित होना तो ठीक नहीं, एक मन में दुख होता है। जहां पर अपनापन होता है वहां पर दुख होता है, और जहां हाँ। पर परायपन होता है वहां पर गुस्सा आता है। ठीक है ना? हाँ, गुस्सा भी अपनेपन से होता है, लेकिन हुँ। उसमें क्या है ना, एक मन अंदर से पीड़ा होती है, क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या क्या दिक्कत है। परंतु उसमें से और एक ऊंची बात भी है। ऊंची बात क्या है? अगर उनके सुख में मैं सुखी रहूं, अगर उनको इसमें सुख मिलता है, ठीक है, हाँ, हाँ। कोई बात नहीं। अगर ये उसमें सुखी है तो मैं भी सुखी लेकिन हूँ। उनके उनके सुख में सुखी तो रह जाएँगी, लेकिन उनका हित तो नहीं है ना, वो अगर मुँह से कोई तो गलत वर्ड निकल आपको रहा है तो हित, उनमें उसका हित तो आप नहीं है। हित आप हित समझ कर अभी तक तो कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं ना, और उल्टे तो दुखी हो रहे हैं। और आप दुख का प्रभाव, आप दुखी होने के कारण से वो भी तो दुखी हो रहा है। अभी तो क्या कर पा रहे हमारा हैं? हाँ, परंतु आपको सेवक समझना पड़ेगा, जब मैं एक सेवक हूँ, सेवा करना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, जी। जैसे घर में एक नौकर नौकर आता है, हाँ, मालिक ने
आपको कुछ ऑर्डर दिया काम करने के लिए, आप काम कर लिए, नौकर काम करता है और उन नौकर समझता है मालिक जो आदेश दे रहे हैं ये गलत है। हाँ, एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, मना करने के मैं कह रहा हूँ ना करना पड़ेगा आपको, तो हाँ, सेवक क्या करेगा? नौकर क्या करेगा? मालिक के आदेश हाँ, अनुसार करता है। जी, अगर कई सचोट ईमानदार होते वो नहीं करते हैं, नहीं करने से फिर अलग हो जाते हैं, वहां से हाँ, हट जाते हैं। हाँ। परंतु हटने के बाद में क्या उसका समस्या का समाधान हो गया? नहीं, समाधान नहीं होता, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं महाराज जी। कितनी बार बात रखने से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस सहन करना भी पड़ता है और सहन हम्म, करके धैर्य पेशेंस रखना पड़ता है उसमें। धैर्य पूर्वक, सहन शक्ति पूर्वक सहन करके फिर वो साधक क्या करता है, वो प्रतीक्षा करता है कि नहीं अभी नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, मैं अपना स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना प्रयास को नहीं छोड़ूंगा। वो आज नहीं हाँ, तो कल समझेंगे, जरूर समझेंगे। आपने जब कहते हैं ना, जो सद्भाव यदि हमारे मन में है, उनका हित की, उनके प्रति हित की भावना है, तो हाँ, सद्भाव और हित की भावना उनकी अंतरात्मा में, हमारी सद्भावना और हित की भावना उनकी अंतरात्मा में प्रवेश कर जाएगी। जी, हाँ, ये बात बात समझ तो रहे है। हैं ना? जी, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, सद्भावना में एक माने माने कहते हैं ना, एक अंतरंग, एक माने गुप्त शक्ति है, वो प्रकट शक्ति नहीं है, गुप्त रूप से एक शक्ति है, जी, वो शक्ति काम करती है यदि हम वास्तव में हित के बाद। परंतु हमको क्या होती है, हमको वो चीज नहीं होती, हम हित के नाम पर, सद्भावना के नाम पर हमारी स्वार्थ पूर्ति करने की बार लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना, एक रहस्य की बात है। जी, कई जी, बार हम ऊपर में कहने के लिए कहते हैं, हम हित सोचते हैं, हम सद्भाव हम्म, रखते हैं, परंतु जब हम्म, हमारी स्वार्थ पूर्ति होती है उसमें हमको सुख मिलता है। अभी हम परिवार की सेवा करते हैं, बच्चों की जी, सेवा करते हैं, कहते हाँ, हैं हाँ, हमारे बच्चों के प्रति हित की भावना है, सेवा की हाँ, भावना है, अपने हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारे उनकी से कुछ भी पाने की इच्छा रहती है। और पाने की इच्छा क्या है? अगर वो हमारी बात मान ले, ये भी से इच्छा रहती है तो है। आप कहेंगे वो हमारी बात मान ले तो उनकी हित होगा, ठीक है, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, हाँ, परंतु वो हित होगा उसकी अपेक्षा, वो हमारे बात मानने से हमको सुख होगा, ये भी कारण बन जाता है। समझ में हाँ, आ रही है ना? सूक्ष्मता से अगर विचार करें तो शायद ये भी हो सकता है। शायद क्या, ये बात ही है, शायद नहीं, बात ऐसी ही है। समझ रहे हैं ना? जी, 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 क्योंकि मन की अनुरूप होने से एक सुख मिलता है, भीतर में एक बुदबुदी होती है, एक माने कहते प्रसन्नता होती है, और हाँ, वो हित की प्रसन्नता भी होती है महाराज जी। ऐसा भी होता है ना कि किसी के स्वभाववश कारण घर में भी थोड़ा सा अलग सा माहौल रहता है, तो वो भी एक फील होता है कि अच्छा ये मान लेंगे तो घर का माहौल भी ठीक रहेगा, गलत वर्ड नहीं बोलेंगे तो। वो मना नहीं, वो हित की जी, भावना अगर रहे तो सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु हाँ, हमारे जो उसमें स्वार्थ का भाव रहता है हित के जी, नाम पर, तो उसका हाँ, प्रभाव हाँ, हमारे ऊपर पड़ता है। हाँ, 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 ये भूल हो। चलो जी, आगे 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 विशेष बात पढ़ी। जी, पढ़ू महाराज जी मैं। हाँ पढ़िए। क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण हम्म, यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं, हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो हम्म, वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। हम्म, अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। हम्म। देखो, महाराज जी, एक बात मैं पहले पूछूं
कि है ना, दो तीन साधकों से मेरी बात हुई, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो अभी महाराज जी कहते हैं कि सहज सुख राशि और थोड़ी थोड़ी देर में आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो हम क्या आधार रखें, क्या अवलंबन रखें, क्या कोई एक मतलब ऐसे चुप होते हैं तो कुछ क्या ध्यान करें कि हम कौन हैं ऐसे? देखो ध्यान करना नहीं है, जैसे आपको बताया था, एक गौ माता है और बछड़ा है, या माँ है और एक माने नवजात शिशु है, ठीक है ना। एक पक्षी है, पक्षी शावक है, देखो, जिनके पंख नहीं अभी उगे, ये तीनों उदाहरण बताए। जैसे हाँ, बछड़ा और गौ माता, तो हम क्या है, बछड़ा क्या है, बछड़ा है अंश और गौ माता है अंशी, समझ रहे ना। जी, मतलब अपने सहज स्वरूप का मतलब, अपना जैसे बछड़ा है तो उस समय में जिनको कहते वो मानता है, उस समय में मतलब ये जो उदाहरण देता हूँ आप उसमें देखो। और जो उदाहरण है आपको बता रहा हूँ, एक श्लोक आया है राधा सुधा नदी में कि किशोरी मात्मानम किमिह सुकुमारी नुकले, वो लास्ट चरण हम बोल रहे हैं। उस समय में जब स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यिक चतुराम, उस समय में क्या, वो जो किशोरी जी की जो सखी स्वरूपा जो अंश है, वो क्या चिंतन कर रहे हैं, अपने आप को किस प्रकार देख रहे हैं। उसमें श्लोक में आया है, दुकूलम बिभ्राणामथ कुच तटे कंचु कपटम प्रसादं स्वामिन्या स्वकरतल दत्तं प्रणयत स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैकचतुराम् किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नुकलये, कि किशोरी जी राधा रानी के दुकूलम बिभ्राणा मथ कुच तटे कंचु कपटम प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तलदत्तम प्रणयत, जब मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी अपने प्रसन्नता पूर्वक स्वकर तलदत्तम अपने हस्त कमल से वो प्रदान करे, और क्या प्रदान करे कि दुकूलम परिधान करने के लिए उनकी प्रसादी वस्त्र, और ये सखी है वो जैसे अपने कंचू की धारण करती है, वो कंचू की और लहंगा और चुनरी और उनके परिधान वस्त्र उनकी प्रसादी पहनी हुई, उसको मुझे अपने हस्त कमल से मुझे प्रदान करे, स्वकर तलदत्तम प्रणयतः। और मैं कहाँ रहूं, मेरे निवास स्थान कहाँ है, स्थिताम नित्यम पार्श्वे, जैसे महाराज जी कहते ना, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, इस श्लोक में भाव आया है। स्थिताम, मैं हर समय किशोरी जी की पास में स्थित रहती हूँ, नित्यम पार्श्वे, स्थिताम नित्यम पार्श्वे, और मैं कैसे स्थित रहती हूँ, क्या क्यों स्थित स्थित रहती है, क्या कुछ फायदा के लिए, स्वार्थ के लिए कि ना, मैं उनकी सेवा करने के लिए। अच्छा, तुम कैसी सेविका हो कि विविध परिचर्यिक चतुराम, ऐसे नहीं है, जैसे किशोरी जी तो बहुत भोली है, सखियां भी बहुत भोली होती है, भोली गोपी राधे राधे बोलते ना, भोली गोपी राधे राधे, तो भोली होती है, परंतु परिचर्या करने में चतुरा है। परिक्रम परिचर्या माने सेवा, सेवा करने के लिए भोलापन नहीं है, सेवा करने के लिए होशियार है। सेवक को कैसे होना चाहिए, सेवा करने के लिए चतुर, सूची सेवक, सेवक सूची माने उस समय में राम काज करीवे को आतुर, और राम काज करीवे को लेजी नहीं, प्रमादी नहीं, आलसी नहीं, तो आतुरता है, मैं कब के राम जी का कार्य करूंगा, कैसे करूँ, वो नहीं जे दोपहर का समय तो सोने का है, रात्रि का समय तो सोने का है, उस समय थोड़ी सेवा होती है, जब ड्यूटी है उस समय सेवा कर दूं ना। हनुमान जी महाराज कैसे सेवा करते थे, कभी भी उबासी आ जाए उस समय चुटकी लगाने के लिए हर समय प्रतीक्षा करते थे, और हर समय चुटकी लगा, कभी कभी उबासी आ जाए ठाकुर जी के। स्थिताम नित्यम पार्श्वे, तो जो आप कह रहे हैं ना, जो सहज स्वरूप कहते हैं, सहज सुख राशि, ये कैसा है कि हर समय स्थिताम, अपने आप को स्थिताम नित्यम पार्श्वे, जैसे गौ माता के पास में बछड़ा, एक कहते ना अजात पक्ष,
जैसे जिस पक्षी के जो ये शिशु पक्षी शावक के अभी पंख नहीं उगे है, वो माँ की आश्रित में उनके पास में अभी माने बैठा हुआ है। और जैसे कोई एक अपने माँ और बेटे अपन उनकी गोद में बच्चा बैठा हुआ है, इस प्रकार स्थिताम नित्यम परस्य, अपना जो सहज सुख राशि का स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसमें अकेले नहीं है, ये भक्ति परक है। हम अपने में केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। तो भगवान जो है हमारे इष्ट है, आराध्य है, हमारे जो है वो मैं उनके चरणों में, उनके आश्रित में, उनके माने चरणाश्रय में मैं हर्ष में स्थित हूँ, अकेला नहीं हूँ। ये अनुभव करो, ये आपको मेरी बात को आप केवल इसमें अनुभव करना पड़ेगा, इसमें तब आपको समझ में आ जाएगी। स्थिताम नित्यम पार्श्व और विविध परिचार्य जय चतुराम, ऐसे नहीं जे मैं तो हो गया सहज सुख राशि और होके बिस्तर में पड़ा रहा, कुछ काम धंधा नहीं किया ना। सहज सुख राशि का अनुभव होते ही वो विविध परिचर्या चतुराम, परिचर्या करने के लिए व्याकुल हो जाता है। राम काज करिवे को आतुर, जब आप लड़की थी, कुंवारी थी, तब तक तो घर का काम कभी की और नहीं की चलेगा, और जब आप किसके घर की बहू बनकर चली गई और उस समय में क्योंकि पति को अपना मानते ही पति का काम करने के लिए व्याकुलता होती है, तत्परता होती है, एक उत्साह होता है, एक आनंद मिलता है। सही ना, नहीं बताओ? जी बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए स्थिताम नित्यम पार्श्वे और विविध परिचार्य चतुरम किशोरीम आत्मान, आत्मा ने स्वयं किमिह सुकुमारीम नुकलय, हम किशोरी में अपने आप को कब ऐसे माने किशोरी जी के, श्री श्यामा जी की और उनकी एक परिचारिका, उनके सेविका के रूप में उनकी पार्श्व में स्थित अपने आप को देखूंगी। तो अपने आप को कैसे सहज सुख राशि रूप से देखना है? आपके आराध्य राम जी है कि आपके आराध्य कृष्ण भगवान है कि राधा रानी है, जो ये आपके आराध्य है, इष्ट है, उनकी समीप में अपने आप को विचार करो, मैं अंश हूँ, ये अंशी है, मेरे केवल मेरे प्रियतम है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे पिता है, मेरी माँ है, जो भी है संबंध है, और ये अनुभव करो। ये अनुभव करते ही एक दिव्यता, एक अतिशय सुख राशि, क्योंकि मुझे सुख जो चाहिए ना, अभी हम लोग भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर पाते, भगवान का याद क्यों नहीं कर पाते, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन नहीं लगने का एक कारण है, मन चाहता है सुख, और वो सुख दिखता है हमको संसार में, और जब वो सुख प्राप्त करने के लिए जाते हैं और कुछ दिन सुखी होने के बाद में फिर हमको दुख मिलता है। क्यों? वो व्यक्ति टिकता ऐसे रहता नहीं है, उनका विचार ऐसे नहीं रहता, उनका भाव जैसे था ऐसे नहीं रहता, उस समय भी नहीं रहता, वो परिस्थितियां भी नहीं रहती। इसलिए शरणानंद महाराज जी ने कहा ना, यह भी नहीं रहेगा। जो ऐसे माने समान अवस्था में, समान परिस्थिति में, एक रस में, एक भाव में जो नहीं रहता है, अगर उनके पर विश्वास करते हैं, उनको प्राप्त करने की हम अभिलाषा करते हैं, वो कैसे होगा? वो तो नहीं होगा। इसलिए सहज सुख राशि, मन सुख ढूंढता है, इसलिए उनके पास में जाता है। जब ये अनुभव हो जाए, अरे भाई सुख बाहर में नहीं है, सुख तो मेरे घर में है, मेरे अंदर में है। नाभि, एक मृग की नाभि में कस्तूरी है, परंतु मृग उस कस्तूरी की सुगंध से माने प्रभावित होकर जंगल में जगह जगह ढूंढता है, ये कहाँ और सुगंधी कहाँ से आ रही है, परंतु उनकी नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी की सुगंध के जंगल से नहीं है। कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी को चबाता है, उस समय उनको लगता है हड्डी में ही रस है, परंतु हड्डी में रस नहीं, वो हड्डी जब तालू में लगती है इसे, वो तालू इसमें नाजुक है, वो छीलने के बाद में उसे खून गिरता है, रक्त गिरता है, और वो रक्त अपने जीवा में लगने से मीठा लगता है, और वो कुत्ता को अनुभव होता है हड्डी चबाने से मेरे को इस पर रस मिलता है। परंतु इस संसार है सूखी हड्डी, इस सूखी हड्डी को चबाने से हमको रस नहीं मिलता, और रस मिलता तो हमारे स्वयं से। जी।
परंतु हम स्वयं की तरफ दृष्टि नहीं जाती। हम सोचते पत्नी से रस मिलता है, बेटे से रस मिलता है, धन से रस मिलता है। ये मन इसलिए उनकी तरफ लालायित होता है, उनसे सुख पाने के लिए। जब हमको ये वास्तविक तथ्य पता चल जाएगा, अरे सहज सुख राशि, इस सुख राशि तो मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे आराध्य ने, मेरे इष्ट ने, अरे मेरे को तो माला माल करके भेजा है, सब कुछ दे के भेजा है। तो फिर वो कहीं बाहर क्यों जाएगा? और जब बाहर नहीं जाएगा तो उनकी मुक्ति हुई, और बाहर नहीं जाएगा तो उनको शांति मिली। अशांत कब होता है व्यक्ति? जब अपना घर छोड़कर बाहर से सुख ढूंढता है, तब अशांत रहता है, तब दुखी रहता है। तब जब इनको सुख मिला, सुख शांति मिली, शांति मिलने के बाद सोचता अरे शांति तो है, तो फिर शांत, जिनका मन शांत हो गया, जिनको शांति मिली, फिर वो भक्ति के लिए वो सोचेगा अभी पिछली रास्ता को तो छोड़ दिया। जो हम देखो तीन है, हम हैं बीच में, आगे की तरफ है भगवान और पीछे की तरफ है संसार। परंतु ये जो हम बीच में हैं, सहज सुख राशि स्वरूप है। यदि सहज सुख राशि का अनुभव हुआ हमको, हम सहज सुख राशि है, तब हम हमारे घर में स्थित रहेंगे, हम बाहर में नहीं भटकेंगे। अभी हम सुख के लिए, इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए, मन के द्वारा सुख प्राप्त करने के लिए हम बाहर ढूंढते हैं। जब बाहर का रास्ता बंद हो जाएगा, बाहर नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, तो मन शांत रहेगा। तो फिर शांत रहने से हमको सुख मिलेगा। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। जो शांत व्यक्ति है, जिनको शांति मिली है, वो सुखी हो सकता है। तो सुख मिलने के बाद में फिर वो क्या करता है? सुख में रमण नहीं करता, फिर सोचता इसके आगे क्या है। वो फिर भगवान की ओर जो है, क्यों भगवान की ओर उनकी तो सहज स्वाभाविक की रुचि है। अंश होने के नाते वो अंश की ओर स्वाभाविक ही उनकी लगाव है, झुकाव है। परंतु वो लगाव झुकाव को सहज स्वाभाविक होते हुए भी इधर जो माने असहज अस्वाभाविक जो इधर गति होती है, ये हमको आगे बढ़ाने नहीं देते। जैसे स्वाभाविक मानो एक माने हम कैंडल लगाए, मोमबत्ती लगाए, मोमबत्ती की जो लो शिखा है ऊपर की ओर जाती है, परंतु उस समय हवा चलती है इधर से उधर से। हवा चलने के कारण जो शिखा है वो बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पा रही है, वो आगे की ओर नहीं जा रहे, कभी बाएं कभी दाएं। जब हवा नहीं चलेगी, अर्थात सांसारिक सुख दुख का प्रभाव नहीं रहेगा, बिल्कुल ऊपर की ओर सहज स्वभाव की भगवान की ओर चलेगी। समझ में आए ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। नारायण नारायण। जी राम राम, बिल्कुल समझ में आ रहा है महाराज जी। समझ में आ रही है ना? जी जी इसलिए खुलासा यही कर रहा हूँ, मतलब सहज सुख राशि कहने के तात्पर्य हम अंश है, वो अंश अपने आप क्यों हम भक्ति पर माने भक्ति मार्ग में चलते साधक, और केवल इसे शुष्क ज्ञान का नहीं, इसे देखो सहज सुख राशि मतलब एक बछड़ा है और एक गौ माता है, और केवल हमारे हम सहज सुख राशि, मुझे माँ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे माँ के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी 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 तो इस प्रकार से क्योंकि हम क्या करते, हमारा माँ की ओर तो गति मति रुचि तो नहीं होती, हम सुख के लिए संसार की ओर चल पड़ते। जब सदैव कहते ना, हम सदैव कहते स्थिताम नित्यम पार्श्वे, नित्यम हर समय हम भगवान के पास में स्थित रहते। हम कहाँ रहते? कि भगवान के दरबार में रहते और भगवान के पास में रहते। और क्यों रहते हैं? कि उनकी सेवा करने के लिए रहते हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए रहते हैं। और सेवा की प्रतिबदल में कि कुछ नहीं चाहिए, केवल वो सुखी रहे, वही हमारे कामना है। परंतु हम क्या करते? हम नौकरी करते हैं। हम अगर उनकी सेवा की, पूजा की, नारियल लिए, आज पूजन सामग्री लिए, हे ठाकुर जी, हे भगवान जी, हे बालाजी, हमने इतने पूजा की, तो हम आप हमारे काम आप बना दीजिए, काम करा दीजिए। तो हमने दिए और फिर उनसे ज्यादा लेने का प्रयास की। हम केवल उनकी सेवा के लिए सहज सुख राशि, क्योंकि हमको चाहिए नहीं। उदाहरण दिया था ना, जिनका मैंने कहते ना पेट भरा हुआ है और गला तक कहते नाक तक जिसकी कहते बिल्कुल ऐसे भरा हुआ है, वो खिचड़ी बांटने के लिए जाए तो एक दो ना खिचड़ी क्यों छुपा के रखेगा? ये सहज सुख राशि। देखो महाराज जी ने यहाँ पर बताए, क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते, और वो हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। क्या वस्तु कोई क्रिया हमारे साथ में निरंतर रहे? क्या नहीं रहे? कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तन, शरीर और संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है।
जो सोचते हैं ये परिस्थिति ऐसी बनी रहेगी, इस समय ऐसे बना रहेगा, ऐसे अवस्था, ये नहीं है, इसका परिवर्तन होगा, ये हो रहा है, ये नहीं रहेगा। और इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु हम जब वो चीज नहीं रहती हमको दुख होता है। यहाँ कह रहे हैं, पर हमारे स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। जो सहज सुख राशि कहते हैं ना, आज ही सहज सुख राशि में आज बीमारी भी आ गई तो भी कुछ परिवर्तन नहीं है, आज ही सुख आ गया तो भी परिवर्तन नहीं है, दुख आ गया तो भी परिवर्तन नहीं है। जैसे उदाहरण दिया था, गंगा जी में एक पत्थर पड़ा हुआ है नदी में, गंगा जी पर, उसमें कभी बरसात में बाढ़ भी आ गई और कभी गर्मी के समय बर्फ पिघलने के बाद में स्वच्छ जल भी आ गया। परंतु वो जो पत्थर पड़ा हुआ है उसमें, पत्थर में क्या फर्क पड़ा? स्वच्छ जल आने से और उसमें गंदा जल आने से क्या पत्थर के जो अंदर में गंदगी घुस गई? कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ऊपर में आया और गया। कितना वो चीज सुख भी आया और गया और दुख भी आया गया। इसलिए महाराज क्या कहते, आगमा पाइनो अनित्य स्ताम तितिक्षस्व भारत। ये भारत के आगमा पाइनो, ये आने जाने वाला है, सुख भी आया और चला जाएगा, दुख भी आया और चला, इन्हें धक्का मारने की जरूरत नहीं, वो आया तो जरूर जरूर जाएगा। परंतु हमारे दुख का कारण क्या है? हम सोचते हैं जो सुख अभी मिला ना, ये अंतिम समय तक भी इसे सुख मिलता रहेगा। सही ना, नहीं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे जीवन से ये जो व्यक्ति का साथ में हमारा संबंध रहा, वस्तुओं के साथ में संबंध रहा, कि अभी परिस्थितियों के साथ में संबंध रहा, वो जो सुख अभी मिल रहा है, वो सुख मेरे को ऐसे मिलता रहेगा। अरे तेरी चाहने से तो नहीं होगा ना, जो नियम है परिवर्तन होने का तो परिवर्तन होगा। अच्छा, अगर विचार करो, वो अगर आपकी चाहना के अनुसार हो जाए, वो कभी परिवर्तन नहीं हो, तो क्या हम सुखी हो जाएंगे? मानो हमने जन्म लिए, जन्म लेने के बाद हम जिस अवस्था में रहे और उसी नवजात शिशु उसी चूहे की तरह जो थे जन्म के समय में, और उसी अवस्था में रह जाते, 10 साल तक बड़े नहीं होते, क्या हमको प्रसन्नता होगी? हैं? नहीं होगी। क्यों भाई? परिवर्तन हुए तब तो बड़े हुए ना। बिल्कुल। अच्छा, कोई किसी के जीवन में दुख है और वो ऐसे ही दुखी रहेगा, परिवर्तन नहीं होता, क्या कभी सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। अरे दुख का परिवर्तन हुआ तब तो सुख आया। आज बाल्यावस्था में के परिवर्तन हुआ तब तो युवावस्था आया। जी। तो परिवर्तन होना तो इसका धर्म है, परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। अगर आप माने गरीब थे पहले से और ऐसे ही गरीब में रहते, क्या आपको प्रसन्नता होती? नहीं। अरे नहीं मृत्यु नहीं होती, परिवार में किसी की भी मृत्यु नहीं होती, क्या हम सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप बताओ ना, हम मरने के बाद रोते हैं, अरे भाई मर गया व्यक्ति मर गया। अरे परिवार में, आपके परिवार में केवल जन्मेंगे, क्यों मरेगा नहीं? चलेगा काम? नहीं। भगवान ने के विधान बनाएंगे, इस परिवार में जन्म ही लेंगे, कोई मरेगा नहीं। आप और परेशान हो जाओगे। जी बिल्कुल ठीक बात। सही ना, नहीं बताओ? ठीक बात है महाराज जी। है? ठीक बात है बिल्कुल। इसलिए भगवान ने जो विधान बनाए हैं दो है, एक स्वयं का और भगवान का जो स्वरूप है और भगवत रूपी है, वो है अपरिवर्तनशील, जिसको हम कहते हैं सहज सुख राशि। और एक शरीर का और संसार का ये रूप एक है, ये परिवर्तनशील है। परंतु हमारी जो भूल होती है, हम परिवर्तनशील शरीर, परिवर्तनशील संसार को अपरिवर्तन स्थिति में रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए कहते कभी जो अपना स्वरूप है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे। धन भी छोड़ को हमको जा रहे, धन जब हमको छोड़ के दूसरे के पास जा रहा है, तो हमको क्या लगता है उस समय? परंतु उस समय धन तो दुखी नहीं होता, मकान तो दुखी नहीं हो रहा है, परंतु हमारे जो संबंध है वो छूटने के बाद हमको दुख होता है। आज आपने किसको रुपया दिए और वो भी किसी को, वो तो कितने के पास में गए, रुपया क्या है, रुपया का जो काम है वो इनके पास में, उनके पास में, उनके पास में, उनके पास, वो तो घूम रहे हैं ना ऐसे। तो उनको कहाँ कहाँ तक वो राग करे, कहाँ कहाँ तक किसको अपना माने, और उनको सब अपना मानते, लेकिन वो किसको अपना नहीं मानता।
सही ना, नहीं बताओ? सही है। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं, इसलिए क्रिया पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं और हम इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते। परंतु जो हमारा त्याग कर रहा है, हम इनको त्याग करना नहीं चाहते, हम इनको सदैव अपना पास रखना चाहते, परंतु वो सदैव हमारे पास रह सकते ही नहीं। परम शांति कब पा सकते हैं? जो हमारा त्याग कर रहा है, हम उनका त्याग कर दे, त्याग अर्थात मन से उनको छोड़ दे, चाहे नहीं। और जो हमारा कभी भी त्याग नहीं कर रहा है, उनको कभी भी त्याग नहीं, वो कौन हमारे त्याग कभी भी त्याग नहीं कर रहे? संसार में दो ही हमारे कभी त्याग नहीं करते, और संसार में और सबको ही हमारे त्याग कर लेते। कौन त्याग नहीं करता? एक तो भगवान और एक संत। हाँ, कहे हेतु रहित जग जुग उपकार, बिना हेतु के, बिना कारण के, बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले एक भगवान है, एक भगवान के प्यारे भक्त है। प्यारे भक्त की डेफिनेशन क्या है? जो संसार से किसी से कुछ भी नहीं चाहता, वो है प्यारे भक्त। मैं कहता हूँ, किसको गीता जी याद है, किसको लीला याद है, कोई लीला चिंतन करता है, कोई भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, वो भगवान का प्यारे रसिक के प्रिय भक्त है। भगवान कहते उनको रसिक प्रिय भक्त नहीं माना जाएगा। रसिक प्रिय भक्त वही है जो किसी से कुछ भी चाहता नहीं है। समझ में आया ना? हाँ, जो किसी से कुछ नहीं चाहे वो प्यारा भक्त है। हाँ, वो भगवान से भी नहीं चाहता, संसार से भी नहीं चाहता, और जो किसी से कुछ भी चाहता है और सब कुछ करता है, वो कैसे प्रिय होगा? अगर मन की चाह रहा है, अगर मन के अनुकूल नहीं होता, फिर तो उनकी सुखी दुखी होगा। सही बात है। इसलिए ये जो प्यारा भक्त कहते, भगवान के प्रिय भक्त है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार, तुम है और तुम्हारा सेवक है, ये दो ही बिना हेतु के उपकार करने वाला है। और संसार में जितने भी सुर नर मुनि, सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर है, नर है, मुनि है, सबके। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, देखो, इसके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है, और हमारे साथ रहने का इनका भी स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया पदार्थ, क्रिया देखो देखो, ये है पदार्थ, ये शरीर एक पदार्थ, और जो हलचल है ये है क्रिया। और क्रिया प्लस पदार्थ प्लस क्रिया इक्वल टू संसार। संसार क्या है? जो हर समय परिवर्तन होता है, जो कभी भी हमारे साथ रहता नहीं है, वो है संसार। जो सम्यक प्रकार माने भली भांति जो विनाश की ओर जा रहे हैं, ये है संसार। जो सदैव हमारे साथ में रह रहा है, वो है भगवान, वो है हमारा स्वरूप। कि दूसरे की सेवा में यहाँ कह रहे, इसलिए क्रिया पदार्थों को दूसरे की सेवा में लगाना है। जो शरीर मिला है, जो करने की शक्ति मिली हुई है, वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरे की सेवा में लगा दो, क्योंकि ये भी नाशवान होने, ये भी नष्ट होने वाला है और वे भी नष्ट होने वाले हैं। देखो, जो शरीर हमको मिला हुआ है, ये भी पंचभौतिक शरीर है, अन्नगत प्राण है। आज अगर हम भोजन बना दिए, क्या 5 दिन तक भोजन रह सकता है? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गंदा जाएगा। अगर वो आज का भोजन और जो हम बनाए, अगर आज के भोजन हम दूसरे की सेवा में लगा दिए, और जो जो भोजन 2 दिन 5 दिन रहने से दुर्गंधी पैदा हो जाती है, और इस दुर्गंधी चीज को खाकर हमारा तो शरीर बना हुआ है, लेकिन 5 दिन 4 दिन रहने से बासी भोजन हो जाता है और दुर्गंधी आने लगी जाती है, और उसको खाकर हमारा शरीर आज ही ऐसे दिख रहा है। तो वो कैसे नित्य हो सकता है? जो भोजन 2 दिन 5 दिन में सड़ जाता है, और जो भोजन खा के पा के शरीर इतना बड़ा बना है, वो भी कैसे रहेगा? वो भी तो सड़ जाएगा। परंतु इस सड़ी हुई वस्तु को खा के हम इसको अजर अमर बनाना चाहते हैं। हम मरेंगे नहीं इस सोचते हैं, हम सदा ही निरोग बना रहेंगे इसे सोचते हैं। वो सोचने से क्या हो जाएगा? इसलिए दूसरे की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, परंतु वास्तविकता है। क्यों? ये चीज संसार की है, जो तो नष्ट होने वाली है, और वो नष्ट जो हमारे त्याग कर रहे हैं, और हम उनकी सेवा कर ले, हम इनको त्याग कर दे, मतलब उनकी सेवा कर दे। जो वास्तविकता होती है वो सहज होता है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता।
जो माने वास्तविकता है, जैसे हमारे जैसे कहते हैं सह सुख राशि, इसके लिए क्या परिश्रम करना पड़ा आपको? हाँ, क्या? परिश्रम महाराज जी, इसके लिए मैं जो मेरे को दो एक साधकों से बात हुई, मैं उसके लिए वापस कल आपसे पूछूंगी। अभी कोई हैंड रेज कर रहे हैं, समय के लिए कुछ पूछना चाहते नहीं, हैं। मेरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो हमारे सह सुख राशि, इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? कुछ भी परिश्रम कुछ नहीं भी है। नहीं। इसमें कौन सा अभिमान आया? लेकिन महाराज अभी जी ना, परिश्रम मतलब मन बुद्धि लगाकर उसको जानना चाह रहे हैं हम हाँ, कि वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। मन हैं? बुद्धि इंद्रिय इसको छोड़ दो, केवल ये करो, स्वीकार करो सह सुख राशि। ये इंद्रियों से परे है मन, अब मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है अहम, समझ रहे ना? ये उससे भी परे है बिल्कुल सह सुख राशि। और सह सुख राशि का अनुभव होते ही सह सुख राशि, केवल सह सुख राशि, ये बात है। फिर हमारे इष्ट आराध्य, जो इसके बाद में हमारा आराध्य है, हमारे इष्ट देव है, जी। हमारे कभी रुचि गति मत हो तो उनकी तरफ है, हाँ हाँ की ओर, नीचे की ओर नहीं। हम बीच में हैं, पूर्व की ओर है भगवान हमारे इष्ट आराध्य, और पश्चिम की ओर है संसार। तो हाँ पश्चिम की ओर जाएंगे तो सूर्य, कहते हैं ना सूर्यास्त तो होता है पश्चिम, और सूर्य उदय होता है पूर्व में। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो प्रकाश मिलेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो अंधकार मिलेगा। तो सह सुख राशि है, इसमें क्या अभिमान हुआ और इसमें क्या परिश्रम पड़ा? परंतु यदि हम कोई काम करेंगे तो हम इसमें परिश्रम करना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल। तो बिना परिश्रम से कोई काम होगा नहीं, और परिश्रम होने के बाद में फिर हम थक जाएंगे, हाँ तो फिर हमको विश्राम की जरूरत है। और सह सुख राशि विश्राम स्थल है, हाँ ये विश्राम स्थल है। और संसार श्रम स्थल है, परिश्रम स्थल है। जहां परिश्रम करते वहां थकान होती है, और जहां पर विश्राम में रहते वहां पर थकान नहीं होती। बिल्कुल विश्राम स्थल है। आप देखो, रात को दिन भर काम किए, काम करने के बाद रात को जब विश्राम करते हैं, कुछ नहीं करते, तब आपको शक्ति मिलती। हाँ कुछ करने से शक्ति ह्रास होती है, हाँ हाँ हाँ, और कुछ नहीं करने से शक्ति प्राप्त शक्ति संचय होती है। जी। समझ में आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार जो कुछ नहीं सह सुख राशि में स्थित रहेंगे, ये शरणानंद जी महाराज जी को पूछा गया, पूज्य शरणानंद जी महाराज जी को, कि सबसे बढ़िया साधन क्या है? हाँ ये कुछ नहीं करना, ये एक नंबर की साधन है। कहे अगर ये नहीं हो पाए तो, कि कुछ नहीं करना हो तो फिर दूसरे के लिए भलाई करना, ये दूसरे नंबर का साधन है। हाँ दूसरे के लिए भलाई करना। हाँ और तीसरे नंबर क्या है? कि भलाई के प्रतिबदल में कुछ नहीं चाहना, हम्म, और कभी अभिमान नहीं करना। चौथा नंबर के कभी अभिमान अभिमान नहीं करना है, जो मैंने सेवा की और प्रतिबदल में कुछ चाहा ही नहीं। तो सबसे एक नंबर है कुछ नहीं करना। मतलब अरे करना तो तब होता है जब शरीर संसार में हम स्थित रहते हैं। जब स्वरूप में स्थित रहते तब करना क्या होता है, उसमें दृष्टि जाती है। अच्छा बताओ, माँ की गोद में जब हम पड़ जाते हैं, हाँ माँ की गोद में हम, जैसे एक बच्चा गोद में पड़ा हुआ है, तो गोद में पड़ने के बाद में फिर उनको और क्या करना पड़ता है बताओ? कुछ नहीं, सब कुछ माँ करना करेगी। पड़ता है, हैं? सब माँ करेगी। निश्चिंता आ जाती है ना, माँ की गोद में पड़ा हुआ है। इसलिए हाँ अपने आप को अगर कुछ समझ में नहीं आती ना कुछ चीज को, विचार करो माँ है जो आपके भगवान है, आराध्य है, और ये भी समझ में नहीं आती ना, तो मान लो महाराज जी है, हाँ महाराज जी का स्वरूप है, और उनकी गोद में हम एक नवजात शिशु अबोध बालक की तरह उनकी गोद में पड़े हुए। जी जी। ठीक है ना? जब गोद में पड़े हुए इस सुख राशि का स्वर पड़े हुए, बिल्कुल पड़े हैं, कुछ चिंता फिकर कुछ नहीं। जब हमको भूख लगती है, पता नहीं चलता जी माँ का दूध पान कैसे करेंगे, स्तन पान कैसे करेंगे, और जैसे हम व्याकुल हो जाते, कोई अंदर के, कई बार कोई बच्चे रो लेते, कोई रोते नहीं है, लेकिन जो गोद में पड़ा हुआ है ना, तो माँ अपने आप में दूध पिलाती है, माँ अपने आप में संभाल रखती है, माँ अपने आप में इसको ध्यान रखती है। समझ में आया ना? बिल्कुल। समझ में आई ना नहीं बात? हाँ बिल्कुल महाराज जी। देखो ये तो है आपकी माँ संभाल रखती है, परंतु जो ये और प्रेम जगत की जो बात होती है ना, उस समय में सह सुख राशि होने के बाद में वो अपने आप को
वो जो सखी मान रहे, मैं विविध परिचार्यक चतुरा, मैं उनके अनेक प्रकार की सेवा कार्य करने के लिए एक चतुर, माने कितना एक चतुर सेविका हूँ, अर्थात तो उनकी सेवा करने के लिए मैं हर समय तत्पर हूँ। वो अपने पर, ये भगवान के ऊपर नहीं छोड़ती हो सखी, वो सोचती है मैं उनकी सेवा करूं। और जो अबोध बाल को होता है वो निश्चिंत होकर पड़ रहता, माँ उनकी सेवा करती है। और फिर आगे जो भाव प्रेम में जो देना हो जाता है, उस समय में वो उनकी सेवा करती, माने सेवा करती है। जैसे एक छोटा सा शिशु, वो माँ इनकी सेवा करती है, और पत्नी जब घर में आ जाती है, पत्नी स्वामी की सेवा करती है और सेवा करने के लिए व्याकुल रहती है। समझ में आई ना? दृष्टि जा रहे हैं ना, नहीं जा रहे बात की तरफ? बिल्कुल। तो इसलिए जो वास्तविकता होती है वो सब जगह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। और अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। जो अभिमान आता है, अरे मैं धनी हूँ, मेरे पास इतने हैं, मैं आज विज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ, इस शरीर को लेकर, नाशवान व्यक्ति वस्तु पदार्थों को लेकर ही अभिमान होता है। एक है अभिमान, एक है स्वाभिमान। और स्वयं को लेकर स्वाभिमान होता है, मैं भगवान का हूं, ये है स्वाभिमान। मैं संतों का हूं, ये है स्वाभिमान। ये परिवर्तन इसमें कभी नहीं होगा। अभिमान होता, आज धन था, धन को लेकर अभिमान है, आज धन नहीं रहेगा, क्योंकि यह भी नहीं रहेगा। देखो एक बढ़िया बात बता रहे महाराज जी की, सबसे बढ़िया बात है, शरीर और संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। हम उस वियोग अवस्था को यहाँ पर संयोग में परिवर्तन करना चाहते हैं, और जो नित्य संयोग है, कभी वियोग होने वाला नहीं है, और उनकी तरफ दृष्टि नहीं देते। तो नित्य संयोग अवस्था में केवल भगवान रहेंगे, भगवान के प्रिय भक्त रहेंगे, वो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, हेतु रहित उपकार करते हैं, हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं, इसलिए सदैव वो स्थिर रहेंगे। और जितने भी उनके अलावा है वो कभी स्थिर रहेंगे नहीं, परंतु उनको हम स्थिर रखना चाहते, ये हमारे से भूल होती है। और वहां पर परिश्रम करना पड़ता है स्थिर रखने के लिए, और अभिमान भी वहां पर बाधा देता है। परंतु जहां पर अभिमान नहीं है, परिश्रम नहीं है, वो है सहज, बिल्कुल सहजावस्था। यह वास्तव में कितना वास्तव की स्थिति होती है वो चीज। महाराज जी ने यहाँ पर इसे वर्णन किया, जो आगे पैराग्राफ है, फिर उसको आगे चर्चा करने का विचार है, समय हो गया। जी जी। ठीक, नारायण 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 नारायण। आनंद है, आनंद है। हाँ, आनंद कीर्तन करने से पहले बता दूं